अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ ट्राउज़र का ये बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। बहुत सिंपल है, बनाने में बहुत आसान था और आप देखें कितना ब्यूटीफुल और डिसेंट लग रहा है ये बनने के बाद। इसमें मैंने थ्रेड वर्क किया है और लेसेस में जो फ्लावर बने हुए थे उन फ्लावर्स को मैंने अलग अलग कट करके यहाँ पर लगाया है और सेंटर में मैंने इसके बीड लगाया है। तो आए इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बॉटम साइड है। बॉटम साइड के ऊपर मैंने तकरीबन ये 5 इंच की जो है प्रेस बुकरम इसके ऊपर स्टिक कर ली है और इसके ऊपर जो मैंने ये लाइंस ड्रॉ की हैं ये मैं आपको बताती हूँ कि ये बॉटम से लेके और ऊपर की तरफ तकरीबन 4.5 इंच के ऊपर सबसे पहली लाइन मैंने ड्रॉ करी। ये 4.5 इंच के ऊपर है क्योंकि 5 इंच की हमारी प्रेस बुकरम थी। 4.5 इंच के ऊपर पहली लाइन ड्रॉ करी, फिर उसके बाद 4, फिर 3.5, फिर 3 और फिर उसके बाद 2.5 इंच पर। इस तरीके से हमने ये 5 लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। 5 लाइनें ड्रॉ करने के बाद ये लाइनें हमने जो लंबाई में ड्रॉ करी हैं ये सब आधे आधे इंच के गैप से हैं। ऊपर की 5 लाइनें हैं और उसके बाद हमने ये वर्टिकली जो है वो आधे आधे इंच के गैप से तमाम लाइंस ड्रॉ करके पहले अपनी ड्राइंग हमने प्रेस बुकरम के ऊपर तैयार कर दी है। अब हमने थ्रेड को डबल जो है वो सिटिल में पिरो लिया था और उसके बाद हम उसकी सिलाई बैक साइड से करना शुरू करेंगे। सबसे पहले सेंटर का जो क्रीज का मार्क था सबसे पहले मैंने वो लाइन ड्रॉ करी है। ये बिल्कुल सेंटर की लाइन थी, इसको हमने सबसे पहले ड्रॉ किया स्टिच किया है। आप देखें मैंने इसके ऊपर डबल लाइन लगाई है क्योंकि अगर हम इसको कॉर्नर पे छोड़ देते तो वहाँ पर हम अपने थ्रेड को लॉक नहीं कर सकते थे, हमें उसको बैक साइड पर लाना पड़ता और फिर वो एक बहुत ज़्यादा मेहनत तलब काम हो जाता। तो इस तरीके से कर लिया हमने। तो एक तो ये कि ये लाइन और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई और ये बहुत खूबसूरत भी लग रही थी, थोड़ी ये थिक भी हो गई इस तरीके से। और इसके बाद हमने जितनी ये 4.5 इंच के ऊपर हमारी जितनी लाइनें थीं उन सबको हमने अपने गोल्डन धागे से स्टिच कर लिया। अब हमने दूसरा थ्रेड लिया। ये तमाम थ्रेड जो थे वो जो इसकी शर्ट थी उसके बॉर्डर में जितने कलर्स थे वो कलर्स मैंने सारे लिए हैं। अब ये दूसरा थ्रेड जो था हमारा उससे हमने जो गोल्डन लाइन थी उसके बराबर वाली लाइन पर स्टिचिंग लगाई है और ये स्टिचिंग हमने ऐसे लगाई है कि इसकी लंबाई हमने जो 4 इंच पर हमने लाइन ड्रॉ करी थी वहाँ तक हमने ली है। और ये सिलाई जो है हमने जो हमारी पहले वाली 4.5 इंच वाली लाइन थी उसके दोनों साइडों पर लगाई है इस तरीके से। एक पहले हमने सीधे हाथ पे लगाई, अब ये मैं उल्टे हाथ पे लगा रही हूँ। इस तरीके से दोनों तरफ हमने जो पहले हमारी लाइन ड्रॉ हुई हुई थी स्टिच हुई हुई थी उसके दोनों साइडों पर हमने ये एक और स्टिच लगाई है और इसकी लंबाई 4 इंच हमने रखी है। जो 4 इंच तक हमने लाइनें ड्रॉ करी थी अपनी। ये तमाम लाइनों के दरमियान में आधे आधे इंच का गैप है और सबको हमने डबल धागे से जो है वो स्टिच किया है। उसके बाद ये देखें आप ग्रीन कलर के धागे के बाद ये इस तरीके से लुक आ रही है। उसके बाद हमने एक और थ्रेड लिया पिंक कलर में, डार्क पिंक कलर में, और उस लाइन को हम 3 इंच का जो हमारा निशान था उस तक हम ड्रॉ करेंगे, स्टिच करेंगे इस तरीके से स्टिच करते हुए ये तमाम लाइंस हमने जो है वो अपनी सिलाई लगा ली हैं। आप देखें ये सिलाई लगने के बाद ये पैटर्न कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर मैंने ये एक फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की चौड़ाई तकरीबन 3 इंच है और लंबाई इसकी जितना हमारा बॉटम था हमने उतनी रखी है और यहाँ पर अब हम एक स्टिच लगा लेंगे। ये एक बूट की मैंने एक स्टिच लगा ली है और इस पूरे फैब्रिक को पीछे की तरफ पलट के हमने फोल्ड कर लिया है और ये नीचे की तरफ हमें एक सिलाई लगानी है और बाकी जितना हमारा ये फैब्रिक है उसको मैं तुरपाई कर लूँगी क्योंकि ये सिलाई होगी तो फिर खूबसूरती नहीं आएगी। बस सिर्फ हम ये बॉटम साइड पर नीचे की तरफ सिर्फ एक सिलाई लगा रहे हैं और बाकी जो हमारा फैब्रिक हमने फोल्ड किया है उसको हम तुरपाई की मदद से पीछे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये देखें ये मैंने तैयार कर लिया है इस तरीके से। पीछे की तरफ मैंने इसके ये तुरपाई कर ली है, ये बिल्कुल पैक हो गया है यहाँ से और नीचे की तरफ हमने एक सिलाई कर ली है।
अब ये एक मैंने लेस ली है, बहुत छोटी सी, इसमें फ्लावर बने हुए हैं। इन फ्लावर्स को हम नीचे वाले जो हमारी लाइन है उससे हम कट करके सबको अलग कर लेंगे। इस तरीके से ये फ्लावर मैंने अलग कर लिए, हर फ्लावर को अलग कर लिया। और फिर जो हमारी ये टॉप लाइन है वहाँ पर हम थोड़ी सी ग्लू लगाकर, फैब्रिक ग्लू लगाकर अपने इस फ्लावर को स्टिक कर लेंगे। इस तरीके से पहले मैंने ये ग्लू लगाई है और फिर उसके बाद ये फ्लावर को हमने इसके टॉप पर लगाकर और स्टिक कर लिया है। इस तरह से तमाम जितने भी हमारे ये थ्रेड की लाइनें हमने बनाई हुई हैं उन सब के ऊपर हमने फ्लावर लगाकर फैब्रिक ग्लू की मदद से और स्टिक कर लिया। तो ये एक ट्री की सी लुक जो है वो देंगे। ये फैब्रिक ग्लू बहुत अच्छी होती है, इसको हमें अपने सिलाई के जो टूल्स हैं उनमें ज़रूर रखना चाहिए। जगह जगह पर ये हमारे काम आती है। और इसके अलावा UHU की मदद से भी हम इसको लगा सकते थे। मैंने फैब्रिक ग्लू से लगाया है। ये देखें आप, ये तमाम फ्लावर्स हमारे लग गए हैं और कितनी ब्यूटीफुल ये लुक दे रहे हैं। ये तमाम फ्लावर टॉप लाइन के ऊपर हमने लगा दिए हैं। अब हमने जो बिल्कुल छोटे साइज़ का मोती होता है वो मैंने लिया है, और जो इस फ्लावर का सेंटर है जिसमें जो सर्कल सा बना हुआ है सेंटर में, ये देखें आप, बिल्कुल छोटे साइज़ का ये मोती है। और हम ये फ्लावर के सेंटर में दोबारा एक ड्रॉप लगाएंगे ग्लू का और उसके ऊपर हम ये मोती रख देंगे। ये फैब्रिक ग्लू वॉश होने के बाद भी जो है वो चीज़ को नहीं हटाती है, और कई बार के वॉश के बाद भी जो हम फैब्रिक ग्लू से अपने फ्लावर या बीड्स लगाते हैं वो एज इट इज़ रहते हैं। अब इस तरीके से ये मैंने तमाम फ्लावर के जो सेंटर पार्ट था उसके अंदर, ये देखें आप, मैंने मोती लगा दिया है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। थ्रेड वर्क भी आप देख सकते हैं कि बहुत डिसेंट लग रहा है, और इस तरीके से हमारा ये बॉटम बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत डिसेंट, बहुत ब्यूटीफुल लुक है इसकी। इस तरीके से आप अपने स्लीव्स पर भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं, दामन पर भी बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं किसी और नए डिज़ाइन, किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।